शांति। आज 19/2/17 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए उन मधुर महावाक्यों पर जिनको आज हम सब ने एंजॉय किया, उस पर अब हम मनन और चिंतन भी करते हैं। बाबा की ये मुरली ओरिजिनली 12 मार्च 1982 की है। बाबा आज अपने बगीचे को देख रहे हैं और बगीचे में बाबा ने भिन्न भिन्न फूल देखे हैं और आज बाबा ने बहुत सुंदर वो दृश्य खींचा है। बाबा के ही महावाक्यों में सुनते हैं, आज बागवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय नहीं मिलती। चाहे कितना ही नामी ग्रामी बगीचा हो, लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे। ये हीरे तुल्य और वो कौड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ, ऐसा नशा रहता है। जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं, ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो। अब देखिए कि इस दुनिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी दिलाने वाली, एकदम मन को प्रसन्न करने वाली चीज़ क्या है, तो आप देखेंगे खुशबूदार पुष्प। और खुशबूदार पुष्प भी उनमें कहते हैं किंग ऑफ फ्लावर्स एक होता है, गुलाब का फूल होता है। जब भिन्न भिन्न रंग रूप वाले हों, उनका जैसे गुलदस्ता हो या उनका बहुत बड़ा बगीचा हो, तो व्यक्ति अति प्रसन्न हो जाता है। कोई उदास व्यक्ति भी खिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में, उसको भी फूलों का गुलदस्ता देते हैं। कोई अच्छा कोयन होता है, किसी खुशी का मौका, वहाँ भी फूल दिए जाते हैं। बड़ा व्यक्ति कोई होता है, उसको भी फूल भेंट किए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी वो जो संसारिक फूल हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। लेकिन तुम चैतन्य फूल हो, और फिर चैतन्य फूल इतने लास्टिंग है कि भगवान कहता है मैं तुम्हें सज्जुक के बगीचे में, कहा ही जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, उसमें जब तुम उस दुनिया में आते हो, चैतन्य चलते फिरते फूल हो, तो तुम 2500 वर्ष तक खिले रहते हो। और कितनी पूरी दुनिया ही तुम फूलों की बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी फूल, वो भी वैरायटी फूल, ऐसा बगीचा बाबा को भी इस समय संगम पर ही मिलता है। बाबा उसको बनाता है। क्या तुमको ये नशा है कि मैं इसने ग्रैंड रूहानी बगीचे का एक पुष्प हूँ। बाबा कहते हैं रंग का आधार क्या है? ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे, उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से आकर्षित करता है। देखते ही मुख से ये महिमा जरूर निकले, कितना सुंदर फूल है, सदा दिल होगी कि देखते रहें। क्योंकि ये रंग जो है ये आकर्षण की वस्तु है। दुनिया के लिए भी कहती है दुनिया रंग रंगीली बाबा। आगे पंछी होते थे, वो कितने रंग बिरंगे होते थे, गाय भी रंग बिरंगी होती थी। और आज वो चीज़ें नहीं रही, तो इसलिए लोगों के वस्त्रों पर पंछियों के, तितलियों के, फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और आज के लोग बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे वस्त्र पहनने लग गए हैं, क्योंकि रंग कशिश करता है। चेहरे की रौनक तो रही नहीं, लेकिन बाहर की रौनक कशिश तो करती है। दुनिया में आप देखेंगे रंग सबसे ज़्यादा आकर्षण करता है, और लाल रंग ख़ास तौर पे
सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए आप देखेंगे किसी जगह बिल्डिंग के ऊपर लाल बत्ती जलाई जाती है ताकि एरोप्लेन वगैरह को पता रहे यहाँ लाल रंग है, क्योंकि परम धाम का रंग भी लाल है और परम पिता परमात्मा का रंग भी लाल है और आत्माओं का रंग भी। ये दूसरी बात है, लेकिन रंग कशिश करता है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि तुम रंगदार फूल, यानी तुम्हारे चेहरे ज्ञान के रंग से रंगे हुए। क्या जाता ना, रंग दे मेरी चोली, रंग दे मेरी चुनरिया। तो रंग 7 रंग गाए जाते हैं, कभी भी रेनबो निकलता है, सतरंगी दुनिया है। तो भगवान कहता है जिस आत्मा में सभी रंग हों वो कितनी रौनकदार होती है। ऐसे बाबा ने रूप का बताया। रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूर्त। बाबा कहते हैं सिर्फ रंग हो और रूप न हो तो भी आकर्षण नहीं होगी, और रंग रूप हो लेकिन खुशबू ना हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है ये नकली है, ये असली है। सिर्फ रंग रूप वाले पुष्प डेकोरेशन के लिए ज्यादा काम आते हैं, खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। कहते ना नकली गुलाब है, देखने में बड़ा सुंदर, खुशबू नहीं होती। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो मैं कौन सा पुष्प हूँ। अब इसमें बाबा ने हमारे 3 सब्जेक्ट्स का महत्व बताया है कि पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान है, वो हमको रंग प्रदान करता है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा योग है जो हमारे रूप को संवारता है, और तीसरा सब्जेक्ट हमारा दैवी गुणों की धारणा है जो हमारे को गुणों की खुशबू प्रदान करता है। तो बाबा ने तीनों सब्जेक्ट्स का महत्व बताया है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान और योग का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो है दैवी गुणों की धारणा, अर्थात देवता बनना। तो खुशबूदार फूल हर लोग पसंद करते हैं, अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, और वो ऑटोमेटिकली सेवा करता रहता है, खुशबू देता रहता है। आप आंख भी बंद कर लोगे, कोई अंधा भी होगा, वो किसी फूल को ना भी देख सके लेकिन उसकी खुशबू उसको पहुंच जाती है। तो बाबा ने कहा कि जो खुशबूदार होता है स्वतः सेवा करता रहता है, रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बनते हो। क्योंकि जो जिस्मानी वायुमंडल है वो जैसे कि फाउल स्मेल फैलाता है, जैसे क्रोध है, अहंकार है, काम विकार है, ये सारे इनके काले और नीले इनके भूतों जैसे शक्ल दिखाए जाते हैं। ये एक प्रकार के भूत हैं, और जो वो हैं वो देवता हैं, वो असुर हैं वो देवता हैं। बाबा कहते हैं अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से फूल हो। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी। हाँ, क्योंकि फूल बगीचे में ही होते हैं, लेकिन फूलों में कितनी वैरायटी होती है। कई सिर्फ रंग देते हैं, उनका भी अपना पार्ट है, क्योंकि बगीचे के बगैर तो कांटों का जंगल है। फिर उसके अंदर रूप, उसकी शेप कैसी है ये भी देखा जाता है, और खिला हुआ है या साधारण फ्लैट है, और छोटा है बड़ा है। फिर उसके अंदर खुशबू की बात है। ये है बढ़िया फूल तो वो है जिसमें तीनों चीजें हैं। हाँ। मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी हो गए हो। ये बाबा पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, कर्नाटक और डबल विदेशी दोनों बैठे हैं। या मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में आते मायाजी स्थिति का अनुभव करने के लिए यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खा के जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए माया को। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तुमको क्या मिला, विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की, क्या देखा। लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिला, सब कुछ मिला ना।
जितनी स्व को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। बाबा कहते हैं सेवा का आधार है प्राप्ति। अगर आपके पास किसी चीज़ का स्टॉक होगा तभी आप दूसरों को बांट सकेंगे। अब खुशी का स्टॉक होगा तो दूसरों को खुशी बांट सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है प्राप्ति करते जाओ, सेवा ऑटोमेटिक होगी। जैसे खुशबूदार फूल में खुशबू आ जाती है, गुणवान व्यक्ति में गुण आ जाता है, तो गुण ऑटोमेटिकली सेवा करेगा। बाबा ने आज अमृत वेले के लिए कहा कि अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो? पूछा, क्योंकि जैसा वेल बिगन इज हाफ डन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को भी रोशनी देता है, किचड़ा भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो, औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। यानी बाबा कहते हैं मेन चीज़ शक्तिशाली होती है। अगर कोई आप मशीन असेंबल कर रहे हैं, अगर उसका हर पुर्जा मजबूत होगा तो मशीन मजबूत होगी। इसीलिए हर चीज़ के लिए वातावरण भी चाहिए होता है कि कई चीज़ों के लिए ठंडा वातावरण चाहिए होता है, कई चीज़ों से गर्म वातावरण चाहिए होता है। तो शक्तिशाली वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो निमित्त हैं वो बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, ताकि उसका फिर जो दूसरे बनने वाले हैं वो आसानी से उसको बन सके। एक है स्वयं शक्तिशाली होना और दूसरा है कि जो अन्य लोग आपके साथ हैं, क्या आप उनको शक्तिशाली बना सकते हैं? हाँ, उसके लिए हमें पहले शक्तिशाली वातावरण बनाना पड़ेगा ताकि उनको कमज़ोरी महसूस ही ना हो। जैसे लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और घर में भी बीमार होते हैं, इलाज करते हैं। फ़र्क क्या होता है? घर में इलाज कर रहे हैं लेकिन वातावरण ऐसा है, अचानक कोई बीमारी बढ़ जाए तो क्या करेंगे? और हॉस्पिटल को इलाज के लिए शक्तिशाली इसलिए गिना जाता है, वहाँ हर फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो शक्तिशाली वातावरण बीमारी के लिए हॉस्पिटल का होता है। इसी प्रकार से हर चीज़ के लिए वातावरण होता है। कई चीज़ों को आइस में रखना पड़ता है, ठंडे रखना पड़ता है, लिखा रहता है इस इतने क्लाइमेट टेम्परेचर के अंडर इसको रखो। ऐसे ही आध्यात्मिक वातावरण भी होता है। अगर हमारे नीचे वालों के लिए वातावरण अनुकूल है, हम उनके लिए आदर्श हैं, वो देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति आई, कोई समस्या आई तो इन्होंने कैसे उसको आसानी से पार कर लिया, विघ्न स्वरूप नहीं बने, निर्विघ्न बने। तो जो निमित्त होता है उसको तो विघ्न विनाशक बनना पड़ता है। अपने पर विघ्न तो आए ही नहीं, दूसरे को विघ्न में मदद करे। 3 स्टेजेस है ना, एक विघ्न स्वरूप, एक निर्विघ्न, एक विघ्न विनाशक। बाबा कहते हैं कि सदा स्मृति में ये रखो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे बाबा ने सूर्य का एग्जाम्पल दिया कि सूर्य सबको रोशनी देता है और कचरा बचरा जो होता है उसको भी भस्म कर देता है, साफ कर देता है। उसको सबसे बड़ी सफाई करने वाला सूर्य है और प्रकाश भी देता है। इसमें लाइट और माइट दोनों रहती हैं। तो आत्माओं को भी बाबा कहता है ज्ञान की लाइट रखो, योग की माइट रखो। फिर बाबा ने याद प्यार दी है, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को, सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर टीचर्स के लिए बाबा ने बहुत अच्छा, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है? टीचर सदा विश्व की स्टेज पर है।
आपका सेवा स्थान है विश्व की स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर 2 बहनें रहती हों लेकिन 2 नहीं, विश्व के आगे हो। ये दुनिया में भी आदमी घर में ईदी रहता है और किसी ऑफिस में जाता है तो अलर्ट बैठता है, और किसी सभा में स्टेज पर बैठता है तो पूरा ध्यान रखता है कि अगर स्टेज पर कोई व्यक्ति ऊँघने लग जाए या सोने लग जाए तो सोने वाला भी नहीं सोएगा, वो कहेगा इतने लोग मुझे देख रहे हैं। इसलिए आप विश्व की स्टेज पर अर्थात एक्टर हैं, तो सारा विश्व मेरी एक्टिंग को देख रहा है, तो चौकन्ना रहेगा ना व्यक्ति, अटेंशन रखेगा। बाबा बहुत अच्छा साकार रूप में भी कहा करते थे कि वो हैं हॉलीवुड के एक्टर्स और आप हो हॉलीवुड के एक्टर्स। जैसे वो अपनी एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तुम्हें भी अपनी एक एक चीज का ध्यान रखना है। मन, वचन, कर्म, संकल्प तुम्हारे कैसे हैं उनका ध्यान रखना है। और मम्मा हमेशा ये कहा करती थी, सदा समझो कि हम विश्व की स्टेज पर हैं, सारा विश्व मुझे देख रहा है। जैसे फोटो खिंचाते हैं तो अटेंशन पे रहते हैं ना, ऐसे मम्मा कहती थी जब सारा विश्व मुझे देख रहा है तो कितने अटेंटिव होंगे। वही बात बाबा ने आज कही है। और इस स्थिति के कारण मातेश्वरी को जगदम्बा कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मातेश्वरी ने सारी दुनिया का चक्कर लगाया, सभी देशों में घूमी, फिर जगदम्बा कैसे बन गई। कि अगर सचमुच कोई आत्मा अपने आप को विश्व स्टेज में विश्व माता के रूप में देखे, अर्थात बुद्धि के द्वारा, संकल्पों के द्वारा उनकी पालना करे और उन तक वो पहुँचे, अर्थात वो उसका जो भी शक्ति है वो उनको रिसीव हो, तभी तो उसको वो माता स्वीकार करेंगे। तो जगदम्बा सरस्वती, और सरस्वती ने ज्ञान का बैंजो बजाया, ज्ञान की बीना बजाई, और सरस्वती गुप्त भी रही। तो भगवान कहता है ये मम्मा पर इसलिए लागू हुआ कि जो कुछ उसका पाठ था उसने गुप्त रूप में किया। जैसे वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं तो गुप्त रूप में बीज से शक्ति लेकर ऊपर पास ऑन करती है ना। जड़ को जो कुछ भी मिलता है उसको आप पानी दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो कहाँ भेजती है, जड़ अपने पास नहीं रखती। जड़ जो हुई, फाउंडेशन जो हुई, तो मम्मा इसलिए जगदम्बा कहलाई। जो आत्माएं उस समय थी, उसके बाद भी जो आत्माएं हैं, बाद में अंत तक भी आते रही, सबकी जगदम्बा मातेश्वरी है, क्योंकि उसने अपने आप को विश्व स्टेज पर ऐसा एक्टर बनाया। आज की मुरली में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं जो विदेशियों ने भी पूछे हैं और बाबा की मुरलियों से भी कुछ प्रश्न आए हैं। इसमें एक चीज़ मैं ले रही हूँ कि अभी कौन सा समय चल रहा है, फिर कौन सा समय आएगा। अभी प्राप्ति का समय चल रहा है, थोड़े समय के बाद पश्चाताप का समय आएगा। अभी बाप का स्नेही स्वरूप है, फिर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। धर्मराज का रूप होगा भगवान का। हाँ, अभी लव का समय, फिर लॉ का समय होगा। उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों कहेंगे थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले न बनो। बाबा हमेशा कहते हैं इंतजार नहीं, इंतजाम करो। आत्मा की निर्बलता किस एक बात से सिद्ध होती है, अगर स्वयं को चेक करने का कॉमन नियम भी है, अभी तक विस्मृत हो जाता है। अमृत वेले अपनी दिनचर्या फिक्स नहीं करते।
अपने आप को ईश्वरीय नियम मर्यादा पूर्वक चला नहीं सकते। इससे सिद्ध है आत्मा अभी तक निर्बल है। वे विश्व का मर्यादा पूर्वक राज्य कैसे चला सकेंगे। बाबा ने निर्बलता की निशानी बताई है कि स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने ये कहा था कई बच्चे ऑक्सीजन पर चलते हैं, उनको खास अपने आप को स्मृति रखनी पड़ती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ताकि उनके अंदर टेम्परेरीली वो स्मृति आए, तो स्मृति से समर्थी बनती है। परमात्मा मेरे साथ है, इस प्रकार की स्मृति। ये कार्य मैंने कल्प पहले भी किया था, कल्प किया हुआ। तो जब किसी पॉइंट की स्मृति आती है उस समय आत्मा शक्तिशाली महसूस करती है, लेकिन उसको खास स्मृति लानी पड़ती है। जैसे कमज़ोर व्यक्ति को बीच बीच में ऑक्सीजन या ग्लूकोज देना पड़ता है। भगवान कहते हैं ये अवस्था नहीं है, कमज़ोर आत्मा की निशानी है। प्राप्ति का समय उसको कहा जाता है। इसमें पुरुषार्थ है, जो मैंने बताया कि ये पुरुषार्थ करें कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ। कोई भय आ जाए, मृत्यु का बात आ जाए, मैं ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन स्मृति दिला के पुरुषार्थ करके उस स्टेज को पाया जाता है, जिसको कहा जाता है मेकअप किया जाता है। दुनिया के अंदर भी मेकअप दो प्रकार का होता है। एक तो समय का मेकअप होता है, कोई व्यक्ति स्लो चाह रहा है, समय कम रह जाए तो स्पीड तेज करता है, उसको मेकअप कहते हैं। दूसरी बात होती है किसी में कोई कमज़ोरी हो, कोई वीकनेस हो, कोई अभाव हो, उसको वो कवर अप करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के शॉल पर स्याही गिर जाए और उसको किसी भाषण करने जाना हो तो उसको वो छुपाता है। किसी के चेहरे पर कोई इनकम्प्लीटनेस हो और उसको कोई एक्टिंग करना हो, वो उसको कवर करके, इसको भी मेकअप कहते हैं। लेकिन भगवान कहता है मेकअप का भी समय होता है। अगर मेकअप के नहीं पूरा किया या लेट कर दिया तो फिर प्राप्ति स्वरूप ना हो करके पश्चाताप स्वरूप हो जाएगा। तेज़ी से भागे कि ट्रेन छूट ना जाए। पहले तो डिले किया किसी कारण से, फिर हरी किया, फिर देखा कि वो ट्रेन जा रही और मैं अभी पहुंचा ही नहीं, इसको पश्चाताप कहते हैं। और गुलजार दादी बताते हैं कि वो सीन बहुत दर्दनाक होता है। बाबा ने कहा हुआ है कि पश्चाताप का सीन ऐसा होगा जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने का दुख होता है, उससे भी ज़्यादा दुख पश्चाताप वाले को महसूस होगा। कारण एक तो उसको ख्याल आएगा कि मैं फेल हो गया, दूसरा फिर ये ख्याल आएगा कि मैं इस बार फेल नहीं हुआ, मैं कल्पांतर के लिए फेल हो गया। इस तो उसको कितना, बाबा कहता है खून के आंसू आएंगे। अभी पता नहीं लगता, जब कोई चीज़ छिन जाती है, जैसे कईयों ने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा तो उनको कितना दिल के अंदर आता है, काश हम भी जब ब्रह्मा बाबा थे भगवान हम उनको देखते। लेकिन ड्रामा इसी प्रकार से फिर उनको ख्याल आएगा कि ड्रामा में मेरा यही पार्ट था, मैं भगवान का बच्चा बना, इतना समय भगवान की पालना ली, रोज़ परमात्मा मुझे सावधान करते रहे, फिर भी मैंने ऐसा किया, कितना पश्चाताप होगा। ये तब होगा जब प्राप्ति का समय पूरा हो जाएगा। तब बाबा ने कहा है इस समय मेरा पिता का स्वरूप है, लवली स्वरूप है। जब मैं धर्मराज की सीट पर बैठ जाऊंगा तो जज जैसे होता है, उसके आगे उसका बच्चा भी आ जाए तो उसको न्याय करना पड़ता है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना भी क्रोध का अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। यानी मेन बात वृत्ति की होती है, एटीट्यूड की होती है। अगर किसी व्यक्ति की वृत्ति ही, जैसे दुर्योधन के लिए कहते हैं
दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूँ सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मेरी वृत्ति उस तरफ नहीं जाती। मेरी वृत्ति सत्य की तरफ, पाप पुण्य की तरफ, ज्ञान की तरफ नहीं जाती। मेरी वृत्ति इस प्रकार की है। राइट, ये थी बाबा की आज 19/2/17 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की बातें बताई और बाबा ने अपने बगीचे को देखा। हमने कौन सा फूल बनना है, ये डिसीजन हमने लेना है। ऐसा फूल जिसमें रूप भी है, रंग भी है और खुशबू भी है, आकर्षक है, ऐसा फूल बाबा को प्रिय है और ऐसा ही हमें बनना है। ओम शांति।